ज्ञानेंद्र, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, आज क्या होने वाला है? बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्या सुगबुगाहट है सत्ता के गलियारों में? देखिए, कल से ही जब से राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची आए हैं, तब से ये सुगबुगाहट तेज हुई है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निवास में बैठक हुई थी और उसके बाद एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि कौन कह रहा है ऐसा। राज्यपाल से भी एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बात की थी और वो इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी डगमगा रही है। ये तय है कोई सांसद के हवाले से नहीं कि जो चुनाव आयोग का फैसला है वो बंद लिफाफे में पहुंच गया है राज्यपाल रमेश बैस के पास। आज 11 से 12 बजे के बीच जो हमारे पुख्ता सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि ये पत्र पहुंचने के बाद भी राज्यपाल रमेश बैस अपने अधिकारियों के साथ कल बैठक किए हैं और बैठक लंबी चली है। आज सुबह भी बैठक होने वाली है, जो राजभवन से हमारे सूत्र बता रहे हैं। और 11 से 12 बजे के बीच जो मैं कल से कह रहा हूं, एबीपी न्यूज कल से ये कह रहा है कि 3 साल 6 साल सदस्यता 3 साल या 6 साल के लिए रद्द होगी। बात अब उस पर अटक गई है और चर्चा उस पर हो रही है। तो 11 से 12 बजे के बीच ये फैसला आएगा और इससे पहले जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठकर अपनी पूरी रणनीति बना लेना चाहते हैं और वो भी ये तय कर लेना चाहते हैं कि अगर मैं नहीं तो कौन, मुख्यमंत्री कौन। इस पर भी जेएमएम और महागठबंधन के तमाम साथी बैठक करके ये तय करेंगे। यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है ज्ञानेंद्र, और इसीलिए प्रशांत हमारे सहयोगी जो हैं मुख्यमंत्री के घर के बाहर से मौजूद हैं। प्रशांत, आप मुख्यमंत्री के घर पर क्या हालचाल है? क्योंकि जिस तरह से ज्ञानेंद्र भी बता रहे हैं कि पूरी कड़ियां और सब कुछ, पूरी स्थिति आगे की क्या होगी, उसको लेकर अभी से रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल देखिए आदर्श, जैसा ज्ञानेंद्र बता रहे हैं, सबकी नज़र अभी फिलहाल जो पहले फैसला होना है वो राजभवन से होना है। और राजभवन कब फैसला करेगा, ज्ञानेंद्र कह रहे हैं कि आज ही फैसला होने की उम्मीद है। हालांकि जो चुनाव आयोग की सिफारिश है उसमें उसके बाद राज्यपाल कितने समय में फैसला लेंगे ये उसमें तय समय सीमा नहीं होती है। तो बिल्कुल राज्यपाल का जो फैसला आने वाला है, जो मीडिया में खबरें चल रही है, उसकी भनक जाहिर तौर पर उनको भी, हेमंत सोरेन को भी पता है। और इसलिए अब से कुछ दिन पहले भी इन्होंने सभी अपने घटक दलों के विधायकों के साथ बैठक की थी। और आज 11 बजे मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर हूं और यहीं पर सारे विधायकों की बैठक बुलाई गई है। जेएमएम के अपने उनके विधायक रहेंगे, उसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी के जितने विधायक हैं उनको भी बुलाया गया है। सभी संघ जो महागठबंधन के विधायक हैं उनको बुलाया गया उस बैठक में। और जितनी भी जो कुनबा है हेमंत सोरेन, वो उसको अपना समेट कर उसके पहले ही रख लेना चाहते हैं। हेमंत सोरेन के बाद, जैसा ज्ञानेंद्र बता रहे हैं कि अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता है हेमंत सोरेन को, तो उसके बाद उनके पास क्या क्या विकल्प हैं और उन महागठबंधन के नेताओं के साथ उस पर जाहिर तौर पर बातचीत कर लेना चाहते हैं। अगर केवल डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और तमाम जितने उनके घटक दल के साथी हैं उनको समर्थन करेंगे। लेकिन क्या कोई और भी फैसला आता है जिसका इशारा ज्ञानेंद्र कर रहे हैं, तो अगर वैसा होता है तब क्या किया जाए, तब प्लान ऑफ एक्शन क्या हो, उस पर आज की बैठक में चर्चा होगी। तो 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। जी, आप रहिए हमारे साथ और नजर भी बनाकर रखिए कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं, क्या हालचाल है। ज्ञानेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं, 3 साल या 6 साल का जिक्र आपने किया, क्या कुछ ऑप्शन हो सकते हैं अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है चुनाव लड़ने से भी? तो देखिए, ये सूत्र ही बता रहे हैं और सूत्र जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि फैसला अगर आ गया है, निर्वाचन आयोग ने कह दिया है और राज्यपाल पहुंच के उस पर मीटिंग कर चुके हैं, तो ये देरी क्यों? कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं मजबूरी में आपके साथ साझा नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये सच्चाई है और ये बहुत पुख्ता सूत्र मेरे बता रहे हैं कि जो 3 साल और 6 साल की बात है, इस पर चर्चा होनी है। और अगर वो होता है तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि फिर मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन नहीं रह पाएंगे। अगर केवल सदस्यता रद्द होती है तो 6 महीने में चुनाव लड़के दोबारा आ जाएंगे, फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होगा ये कहने का कि नहीं, एक उस खनन मामले में इनको निर्वाचन आयोग ने ये फैसला दे दिया, राज्यपाल ने ये कह दिया तो इनकी कुर्सी चली गई। ये पूरी कवायद, देखिए, राजनीति समझने वाले ये जानते हैं कि केवल सदस्यता रद्द होने के लिए ये सब कुछ नहीं हो रहा है। प्रावधान नियमों को पढ़ा जा रहा है और क्या क्या हो सकता है। इस पूरी कवायद के पीछे कारण वो है कि आखिर मैक्सिमम क्या हो सकता है, इस पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है। और मैं लगातार उन लोगों के संपर्क में हूं, लेकिन जब तक फैसला ना आ जाए तो कोई भी कुछ भी कहने से इसलिए बच रहा है क्योंकि आपको याद होगा निशिकांत दुबे कल इस मामले पर बोल रहे थे, तो जेएमएम ने, अभी भी हम एबीपी न्यूज ने बाइट सुनाई कि जेएमएम ने यह सवाल उठा दिया कि बंद लिफाफे का
आयोग का फैसला किसी सांसद को कैसे पता चल गया? तो अभी फिलहाल लोग इससे बच रहे हैं और जेएमएम के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, तो ड्रेस क्या पहनेगा, फ्रॉक या शर्ट, ये हम कैसे तय कर दें? इसी पर चर्चा हो रही है। बस एक निर्णय और उसके बाद तय हो जाएगा हेमंत सोरेन के भविष्य पर फैसला। लेकिन ज्ञानेंद्र, मैं प्रशांत के पास जाऊं, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। एक चीज समझाइए, अगर मान लीजिए जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं उस तरह से फैसला आता है, उसी तरह से सब कुछ स्थिति बनती है, तो सीएम कौन हो सकता है? इसको लेकर के भी कयासों का दौर तो चल रहा है झारखंड के अंदर। ये आपका सवाल मुझसे है प्रशांत जी से? ज्ञानेंद्र, आपसे ये सवाल। जी देखिए, ऐसा है, कल्पना सोरेन की बात चल रही है। कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे अहम सवाल कि कल्पना सोरेन के नाम की सहमति क्या जो आपके घटक दल हैं उनकी सबकी होगी, और क्या जो आप कहेंगे वही सब मान लिए जाएंगे? क्योंकि 1 दर्जन करीब ऐसे विधायक हैं जेएमएम कांग्रेस से जो अलग अलग राग अलापते रहते हैं, और जब किसी को ये अवसर मिल जाए और वो समझ जाए कि इसका स्क्रू थोड़ा ढीला हो रहा है या कहीं न किसी भी पैमाने पे ये थोड़ा कमजोर साबित हो रहा है, तो ऐसे में सबकी महत्वाकांक्षा जागती है। तो अभी शिबू सोरेन हो सकते हैं, कल्पना सोरेन, या सोरेन परिवार से लता सोरेन, बसंत सोरेन, कौन होगा, या इसके अलग कोई और होगा? इस पर देखिए, ये जो बैठकों का दौर मुख्यमंत्री निवास में, जहां से प्रशांत जी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं, वहां बैठक और मंथन के बाद निकलकर सामने आएगा। अभी तो जेएमएम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी जा रही है, क्योंकि जेएमएम के नेताओं से भी बात हो रही है, उनके महासचिव से बात हुई, मंत्रियों से भी बात हुई जो कि झारखंड सरकार में है। वो ये कह रहे हैं जब तक फैसला ना जाए। हेमंत सोरेन से एबीपी न्यूज़ के एक्सक्लूसिव बात हुई तो उन्होंने कहा, कौन कह रहा है, मतलब अगर जेएमएम की माने तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। वो फैसला आ जाए उसके बाद धीरे धीरे अब चूंकि प्रशांत जी मुख्यमंत्री निवास में है, अंदर की खबर क्या आती है, घटक दल के लोग क्या निर्णय लेते हैं, हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, इस पर जैसे ही कोई खबर होगी सबसे पहले एबीपी न्यूज़ में, क्योंकि एबीपी न्यूज़ झारखंड में मचे सियासी उठापटक की खबर सबसे पहले देश को और दर्शकों को दिखा रहा है। आदर्श जी, ज्ञानेंद्र आप रहे। प्रशांत, आप सबसे महत्वपूर्ण जगह पर आज खड़े हैं जहां पर लगातार सबकी नजर बनी रहने वाली है। क्या हलचल है? एक और दूसरा, कोई रास्ता नजर आ रहा है हेमंत सोरेन के सामने? क्योंकि सूत्रों की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसको देखकर तो लगता नहीं है। जी देखिए आदर्श, कानूनी स्थिति ये है कि चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट भेजी है गवर्नर को, गवर्नर उस पर फैसला लेंगे, संभवतः आज ही फैसला ले लेंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा ये मिनिमम ये माना जा रहा है, और ऐसी अटकलें हैं कि ये तो होगा ही। ये तो चुनाव आयोग ने सिफारिश भेजी है, क्योंकि याद रखिए आदर्श कि गवर्नर चुनाव आयोग की सिफारिशों से बंधे हैं। जो भी चुनाव आयोग की सिफारिश होगी उससे ज़्यादा कुछ फैसला गवर्नर नहीं ले सकते हैं। तो ये ज़रूर है कि चूंकि एक मामला सामने आया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला सामने आया, और उसमें चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट भेजी है, और उसमें ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने कम से कम उनकी विधायकी उनको डिस्क्वालीफाई करने की सिफारिश ज़रूर की है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।